नमस्कार दोस्तों। बस्तर विश्वविद्यालय ने इस बार ग्रेजुएशन को 4 साल, पीजी को 1 साल और प्राइवेट रेगुलर छात्र एक साथ ही एक ही पैटर्न में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नियम है, बस्तर विश्वविद्यालय के साथ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय और दुर्ग विश्वविद्यालय भी 4 साल ग्रेजुएशन और 1 साल पीजी और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रहेगा। और बताया गया कि विद्यार्थियों के लिए कुल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें 70 अंकों के लिए मुख्य परीक्षा देंगे, 30 अंक उन्हें इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे, जो रेगुलर प्रणाली को तय करता है। प्राइवेट छात्र भी इस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चित्रकूट के शासकों का महल आज भी राजपुर में मौजूद है। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव, उनकी बेटी चमेली थी चित्रकूट राज्य की सेनापति। बस्तर में लंबे समय से शासन करने वाले विभिन्न मंदिरों और शिव परिवारों के सदस्यों की मूर्ति बनाने वाले छिंदक नागवंशी शासकों का महल आज भी चित्रकूट से 10 किलोमीटर की दूर राजपुर में मौजूद है। लोक मान्यता है कि नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव और उनकी रानी इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में आज भी मौजूद हैं और अपने खजाने की रक्षा कर रहे हैं। बस्तर का चित्रकूट क्षेत्र प्राकृतिक के साथ सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक संपदा से परिपूर्ण है। किसी ज़माने में यह छिंदक नागवंशी राजाओं का वर्चस्व रहा। यहाँ के शासकों का करीब 1000 साल पुराना महल जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लोहंडीगुड़ा भानपुरी मार्ग पर स्थित राजपुर में आज भी शान से खड़ा है। करीब 5 एकड़ में महल के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। महल का मुख्य द्वार आज भी अपनी भव्यता के साथ नागवंशियों का शौर्य गाथा बयां कर रहा है। यहाँ पहुँचते ही सैलानी बस्तर के अतीत में खो जाते हैं। उनका मन इतिहास को तराशने में लग जाता है। महल परिसर में भगवान गणेश सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा मौजूद है। एक संयोग ही है कि जिस तरह की गणेश प्रतिमा दंतेवाड़ा के ढोलकर शिखर पर मौजूद है, ठीक उसी तरह का गणेश प्रतिमा राजपुर महल परिसर में भी मौजूद है। दुख की बात यह है कि राजपुर की प्रतिमा और कुछ साल पहले ढोलकल की गणेश प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। नृपति भूषण के प्रथम शासक छिंदक नागवंशी दक्षिण भारत के काली सिंधु नदी किनारे नरेश कश्यप गोत्र के बासिंदे और शैवपंथी अर्थात शिव परिवार के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1023 ईस्वी में नागवंशी नरेश नृपति भूषण गोदावरी पार कर मिरतूर बारसूर होते हुए राजपुर आ गए थे। उन्होंने ही ढोलकल शिखर पर गणेश और नीचे बस्ती में परशुराम की मूर्ति स्थापित कराई थी। वर्ष 1314 में वारंगल से आए अन्नम देव ने चित्रकूट राज्य पर हमला किया था। वर्ष 710 साल पहले हत्या। वर्ष 1314 में वारंगल से आए अन्नम देव ने चित्रकूट राज्य पर हमला किया और उनके सैनिकों ने हरिश्चंद्र देव और रानी की निर्मम हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ उनकी सेनापति पुत्री राजकुमारी चमेली ने अपनी अस्मिता बचाने आत्मदाह कर ली थी। बताते हैं कि राजा रानी की हत्या के बाद खजाने की तलाश में सैनिकों ने महल को तोड़फोड़ कर दिया, किंतु उन्हें खजाना नहीं मिला। लोक मान्यता है कि राजा रानी आज भी इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में राजमहल में रहते हैं और अपने खजाने की रक्षा कर रहे हैं।
किंवदंती के चलते ही राजपुर के इलाके के लोग महल की तरफ जाने से घबराते हैं। लोक मान्यताएं किंवदंतियों कुछ भी हो सकता है। इस किंवदंती के चलते महल के राजपुर इलाके की तरफ इस किंवदंती के चलते ही राजपुर इलाके के लोग महल की तरफ जाने से घबराते हैं। लोक मान्यताएं और किंवदंतियाँ कुछ भी हो, हजार साल पुराने पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करना बेहद ज़रूरी है। माओवादी धमकी के बाद पद्मश्री लौटाने वाले थे वेदराज मांझी। कुछ घंटे के बाद इन्हें मिला वाय श्रेणी सुरक्षा सम्मान लौटाने का फैसला वापस। नारायणपुर जिले के अंतर्गत हेमचंद मांझी 50 साल से जड़ी बूटी के रूप में कैंसर के रोगियों को और अन्य प्रकार के रोगियों को दवाई दे रहे हैं और इस सेवा भाव के बदले वैद्यराज मांझी जी को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धान की नई किस्म इंद्रावती विकसित 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन। बस्तर जिले के कृषि वैज्ञानिक कुछ सालों से किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती के नए आयाम सिखाने के साथ विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से नए खेती सिखाने के साथ विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। 5 साल पहले जहां बस्तर धान एक की नई किस्म विकसित की गई थी, तो वहीं दूसरी ओर अब 4 साल बाद उन्हें फिर से धान की नई उन्होंने एक बार फिर से 4 साल बाद उन्होंने एक बार फिर से धान की नई किस्म विकसित कर दिया, जिसका नाम इंद्रावती रखा गया। धान की इस वैरायटी का फ़ायदा किसानों को बड़े पैमाने में होने वाला है। किसान उचहन भूमि में धान की खेती करते हैं। कृषि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय के डीन हैं डॉक्टर RS नेताम ने कहा कि शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP के अंतर्गत 7 परियोजना संचालित है, जिनके द्वारा अनुसंधान कृषि पर अनुसंधान जारी है। अखिल भारतीय समन्वित धान फसल अनुसंधान परियोजना इकाई ने धान की नए किस्म इंद्रावती को विकसित किया है। बस्तर के साथ सरगुजा के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस एक दशक पहले किसान महरान भूमि धान की खेती कर 1 हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल उत्पादन करते थे। 5 साल पहले विकसित की गई बस्तर धान 1 का उपयोग कर किसान प्रति हेक्टेयर 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। अब इंद्रावती धान की खेती कर वे 1 हेक्टेयर में ही 55 क्विंटल धान का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन करेंगे। ये जो धान हैं 110 से 115 दिन में तैयार हो जाएंगे, जबकि इंद्रावती धान 105 से 110 दिन में तैयार हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के चलते इस फसल पर झुलसा रोग का कोई असर नहीं पड़ेगा। उच्चाहन भूमि की मिट्टी हल्की होती है और जल धारण क्षमता कम होती है। इसके चलते इस उच्चहन भूमि की मिट्टी हल्की होती है और इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसके चलते इस फसल पर खेती करना कम पानी में ये आसान हो जाएगा। आर्मी चीफ की रेस में अब 5 लेफ्टिनेंट जनरल सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ने का असर
इसलिए नए की तैयारी शुरू। सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाए जाने से नए प्रमुख चयन के कई विकल्प खुल गए हैं। इस वजह से यहाँ जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होंगे, तो उनके 2 उत्तराधिकारी भी उसी दिन अवकाश ग्रहण कर रहे होंगे। ये 5 लेफ्टिनेंट हैं जो कतार में हैं। उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ, अजय कुमार सिंह प्रमुख दक्षिण कमान, एमवी सुचिंद्र कुमार प्रमुख उत्तरी कमान, एनएस राजा सुब्रमणी प्रमुख मध्य कमान, जेपी मैथ्यू प्रमुख एकीकृत डिफेंस।